मिंबर पाक पे जलवाबार रौनक अफरोज जुमला हजरात उलमाए किराम, और सरापा खुद हुजूर सरकार मासूम मिल्लत में सर्दी के इस मौसम के बावजूद दूर और दराज से सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके आने वाले आशिकाने हुजूर मासूम मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज का ये उर्स सरापा खुद पहला उर्स मासूम मिल्लत। आप हजरात दूर दराज से इस उर्स में शिरकत के लिए हाजिर आए। जो कुछ हम लोगों से मेहनत व मशक्क़त करके इंतज़ामात व इंसराम हो सका हमने किया, उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हमारे इंतज़ामात में बहुत सी कमियां रही। आपको बहुत सारी तकलीफें हुई, उन तकलीफों के बावजूद आप रात के इस पहर में उर्स की तकरीब में कुशादा पेशानी के साथ शिरकत कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह आइंदा साल और बेहतर से बेहतर इंतजाम करने का मौका मिले। जो कुछ परेशानी तकलीफ हो गई हो, हम उसके लिए आपसे माजरत ख़्वाह हैं, उसको माफ कीजिएगा। बहुत कुछ कोशिश की गई और बहुत कुछ इंतजामात किए भी गए, लेकिन तसव्वुर तो था कि लोग आएंगे, मगर ये तसव्वुर नहीं था कि एक हुजूम आएगा, एक ऐसा मजमा। सही बात यह है कि ये जलसगाह जो पिछले साल चहल्लुम शरीफ के मौके पे सजाई गई थी, उससे तकरीबन 2 बीघा इजाफा किया गया है। और हमको महसूस हो रहा था शायद अब हमने इंतजाम मुकम्मल कर लिया है, मगर ये उनका करम है। कोई बंगाल से चला आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से चला आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से चला आ रहा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये इनका करम है कि सुभान अल्लाह, आज ये अजीमुशान उर्स हुजूर मासूम मिल्लत आपके सामने है। मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग जगह न मिलने के सबब रोड पे खड़े खड़े थक गए, फिर आसपास दाएं बाएं कहीं जगह दुकानों पर जाके बैठ गए। बहुत सी औरतें मस्तूरात को तो मैं जानता हूं, जहां तक कम से कम आधे से ज्यादा जगह कम होने की वजह से अपने अपने घर वापस चले। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि अगले साल आइंदा साल हुजूर मासूम मिल्लत के इस उर्स में आने वाले तमाम अहबाब अहले सुन्नत और तमाम मस्तूरात को मुकम्मल बैठने की जगह मिले। हमें उम्मीद जितनी थी उतना काम किया, मगर सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की ताकत है, ये इनका सुभान अल्लाह करम है और इनकी ताकत है कि जमाने को दिखाया। हमने कहा मियां जरा देखो सही, जब हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों का ये आलम है कि इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं तो अपने वतन घरों से निकल के आए। जब इनसे मोहब्बत का ये आलम है तो फिर दीवानों की मोहब्बत गौसे आजम का आलम। यही
इस साल उर्से गरीबे नवाज में दिखा। ये दिखा, एक जमाना था, हमारा बचपना था, समझदारी की उम्र भी आई, सुनते थे चादर का रद। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर चादर का रद करने वाला ढट्टे वाला होता था चादर का रद, कोई नई चीज नहीं थी, मगर चादर का रद वो करता था जो उटंगे पैजामे वाला होता था। चादर का रद वो करता था जो देवबंदी वहाबी कहा जाता था। हालात बदले, मगर मैं आपको बता दूं, देवबंदी, वहाबी, तबलीगी, जमात पे जमात, 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 चिल्लों पर चिल्ला, चिल्लों पर चिल्ला, चिल्लों पर चिल्ला, चिल्लों पर चिल्ला। चादर मत चढ़ाओ, मजार पे मत जाओ, चादर मत चढ़ाओ, मजार पे मत जाओ, चादर मत चढ़ाओ, मजार पे मत जाओ। नगर नगर, डगर डगर, गाँव गाँव, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया, घूम घूम कर कहने लगे मजार पे न जाओ, मजार पे न जाओ। साल भर ये अपनी चूतियां घिसते रहे, अपने आप का खोपड़ भेजा पंचर करते रहे कि मजार पे न जाओ। और जैसे ही रजब का चांद निकलता था, रजब शरीफ का चांद नजर आता था, गांव वाला चल दिया है, शहर वाला चल दिया है, बस्ती वाला चल दिया है, करिया वाला चल दिया है, अमीर है चल दिया है, गरीब है चल दिया है, मर्द है चल दिया है, औरत है चल दिया है, बच्चा है चल दिया है, बूढ़ा है चल दिया है। हमने कहा कुर्बान जाओ, देवबंदी थक गए, मर गए मजार से रोकने में, लेकिन मजार से रोक ना सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले टुन्नी, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले हरामखोर मौलवी, जिसे बुरा लग जाए कहना तुम हरामखोर हो, क्या तुम ही टुन्नी हो, हमने तो नाम नहीं लिया था, हमने तो नाम नहीं लिया था। और अगर तुम हो तो कोई परेशानी नहीं है। थक गए, चादर बंद करो, चादर बंद करो, चादर बंद करो, चादर बंद करो, चादर बंद करो। और जब मैं दयारे गरीबे नवाज में पहुंचा, अभी शमाइल भैया ने आपके सामने सिर्फ वहां के मजमे का जिक्र किया, मैंने अपनी निगाहों से देखा 786 उर्स था सरकार ख्वाजा गरीबे नवाज का। जब ये जात सरकार मासूम मिल्लत पूरी फैमिली को बोगी के अंदर सीटें बुक करा के दयारे गरीब नवाज में हमें हाजिरी के लिए लेके गई। 786 से 813वां उर्स था गरीबे नवाज का। सरकार का ऐसा करम है, हर साल लगातार मुतवातिर उर्स शरीफ में हाजिरी होती है। 786 से लेके 813वां ये उर्स, हमने जब इस साल उर्स गरीबे नवाज देखा, शहजादी मस्जिद में असर की नमाज पढ़ के जब खड़े हुए तो देखा गरीब है चादर सर पे लिए है, अमीर है चादर सर पे लिए है, गोरा है चादर सर पे लिए है, काला है चादर सर पे लिए है, दुबला है चादर सर पे लिए है, सेहतमंद है चादर सर पे लिए है। 4 लोग हैं चादर के साथ आ रहे हैं, 10 लोग हैं चादर के साथ आ रहे हैं, 1 बस के लोग हैं, 3-3 चादरें हैं। मैंने कहा गरीबे नवाज कुर्बान जाओ, जमातिये थक गए, मजार से ना रोक सके और ये टुल्ली मौलवी संकाय चादर को ना रोक सके। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मासूमे मिल्लत। मैं खाली हवाइयां करने का आदि नहीं हूँ। तुम घोचुओं ने कुछ पढ़ाई कहाँ है? तुम्हें गधों को किताबें उठाने की फुर्सत ही कहाँ है? इधर से कहा जाता है, फिर पिन लग जाती है। 6 महीने बाद समझ में आता है, नहीं 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 हवाला है उनके पास। 6 महीने तुम्हें इसमें लग जाते हैं समझने में कि बंदे ने बात कही है वो बाह वाला है या बेहवाला। ये तो तुम्हारा हाल है, अपनी हालत को पता नहीं। सुनो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं जो नाम किताब का और हवाला सफे का बताते बैठे हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अभी भैया ने बात करी कि चादर के बारे में, क्या मुफ्ती आजम को पता? मैं याद करके अब पढ़ता मुफ्ती
मुफ्ती आजम भी कयामत सुभान अल्लाह कयामती दौर है। हम क्या मिसरा भी तब्दील कर दें? सजदा न समझ नजदी न समझ नजदी पता चला मज़ारात औलिया पर हाजिरी देना चूमना इसको सजदा नजदी समझता था। बेशक। अरे हमें बताओ तुम इसे सजदा कह रहे हो, तुम्हें नजदी समझे कि सुन्नी समझे? आहा क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये फिक्र हमारी नहीं, ये फिक्र मुफ्ती आजम की थी। बेशक कि जो मजार पे चूमने को हाजिरी देने को सजदा कहे वो नजदी होता। ये मुफ्ती आजम का तरीका था। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमा दिया सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। उन्हीं की किताब पढ़ रहा था और तलाश कर रहा था, शायद मिल जाए, कहीं मिल जाए। बुजुर्गों में जरूर मिलेगा, इसलिए कि बुजुर्गों का तरीका रखते थे। बुजुर्गों को ये नहीं होता था कि हमारी जय जयकार हो, बुजुर्गों का मिशन ये था हमें माने ना माने ऐलान करता रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, से हुजूर मासूमे मिल्लत, आजम पीली भीड़ जिंदाबाद, हुजूर मेहराने मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज का दौर ही बदल गया। आज का दौर ही बदल गया। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है इस बात पर, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं इस बात पर कि हम अपने जलसों में, अपने मुरीदों में, अपनी मोहब्बत करने वालों में, अपने मोहब्बत करने वालों के उनके घरों में, उनके बच्चों में ये जहन, ये पैगाम नहीं देते सिर्फ हमारे नारे लगाओ, अपने पीर के नारे लगाओ, सिर्फ हमारे नारे लगाओ। नहीं, हम जहन ये देते हैं नारा लगाना है तो मुस्तफा का लगाओ, नारा लगाना है तो अहले बैत का लगाओ, नारा लगाना है तो सहाबा का लगाओ, नारा लगाना है तो गौसिया का लगाओ, नारा लगाना है ख्वाजा पाक का लगाओ, नारा लगाना है मुख्तियार काकी का लगाओ, नारा लगाना है निजामुद्दीन का लगाओ, नारा लगाना है ताजुद्दीन का लगाओ, नारा लगाना है अलाउद्दीन का लगाओ, नारा लगाना है ख्वाजा फखरुद्दीन का लगाओ, नारा लगाना है औलियाए कामिलीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, फैज़ाने सहाबाए किराम जिंदाबाद, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, शहर शहर गली गली अली 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 अली, फैज़ाने औलियाए कामिलीन। और बड़ी देर की मेहरबान आते बड़ी देर की मेहरबान आते, मगर ये हशमती डंडा है जो लंगड़े को भी चला देता है, जो लूले को भी चला देता है। 2016 से लेकर 2024 तक न बोले, मगर अब बोले क्या गुस्ताखे साहब मुर्दाबाद। हमने कहा मुबारक हो, मगर बहुत देर हो गई आने में, वक्त गुजर गया, फैसले भी हो गए और काम भी तमाम हो चुका। अब काय के लिए आए हो? अब किसका नारा लगाने आए हो? वो जिसने लिखा था वो उसका काम हो गया, उसका रद्द भी हो गया। हमने उसको बेहम्दिल्लाह उसके किरदार तक पहुंचा दिया। तुम नारे लगा रहे हो अपनी इजाजतें बचाने के चक्कर में, हमने नारे लगाए थे अज़मते सहाबा बचाने। फैज़ाने सहाबाए किराम जिंदाबाद, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमला हुआ अज़मते सहाबा पर, जब सहाबा की अज़मत पे हमला किया गया, तो इस खानका ने फैसला किया, जाके पूछो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, इस खानका ने फैसला किया
कि अब सलाम तो रजा का पढ़ा जाएगा, मगर पढ़ा जाएगा अस्ताकुस्सादिकी सैयदुल मुत्तकी चश्मे कोशे वजारत पे लाखों सलाम। अब पढ़ा जाएगा, ऐलान किया जाएगा, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अब ऐलान किया जाएगा, यानी उस्मान साहिब कमीज़ खुदा उल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेख शमशीर हसन शाह खैबर शिकन बरतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुश्ता मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कान खोल कर सुन लो, शुक्र है मुस्तफा का, खुदा का। जब हमला सहाबा पर हुआ तो हमने पहरा दिया, और जब हमला अहले बैत पे हुआ तो हमने पहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा पे हमला हुआ, ज़बानें गूंगी हो गई। सहाबा पे हमला हुआ, गलों में लकवा हो गया। सहाबा पे हमला हुआ, आंखें अंधी हो गई। सहाबा पे हमला हुआ, कान बहरे हो गए। सहाबा पे हमला हुआ, ज़बानें बोलना बंद कर दी गई, और हमसे भी कहा गया तुम भी चुप रहो। हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, मगर कान खोल कर सुन लो, ऐलान किए देते हैं अली 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 अली। ये करना राफसियत नहीं है, बल्कि अहमद रजा का तेवर है, मस्तके रजा है, अहमद रजा का तरीका है। रजा बोले पैरे तस्मीम अली, मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के सलामी, जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, अली है। सुभान अल्लाह। हैदरी या अली या अली, बोलो दीवारों नारे हैदरी, या अली या हैदरी, या अली, चमन चमन कली कली, अली अली, नारे रिसालत। अली अली करना राफसियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली अली हैदर 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 हैदर, सब बोलो हैदर 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 है। अली अली करना राफसियत है। अली अली करना राफसियत है। सुनो, अभी आपने भैया से शिजरा सुना, किसका? मजहर आला हजरत का। याद रख लेते, वहीं से पता चल जाता अली अली करना राफजियत नहीं, अली अली करना रजा के अंदर के दिल की धड़कन की पुकार। अली अली करना, अली अली करना राफजियत। अभी शमाइल भैया ने बताया कि नकी अली, रजा अली, काजिम अली, हुसैन खानम, सारी तफसील। फिर उसके बाद क्या बताया? हशमत अली। एक बात जिम्मेदारी से कह दूं, इस इलाके के हो या हिंदुस्तान से कहीं के हो, तुम पर किसी के बाप का एहसान नहीं, मजहर आला हजरत का एहसान है। सच है हजरत, बिल्कुल सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ जिसके नारे लगाना है, मगर तारीख उठाओ। सरजमीन भावपुर की है, मुनाजिर मजहर आला हजरत है। सरजमीन भदरसा की है, मुनाजिर मजहर आला हजरत है। सरजमीन गोंडा की है, मुनाजिर मजहर आला हजरत है। सरजमीन बम्बई की है, मुनाजिर मजहर आला हजरत है। सरजमीन दानेपुर की है, मुनाजिर मजहर आला हजरत है। कोट फैजाबाद का है, और मुनाजिर मेरा शेर में शैले सुन्नत है। लाओ लाओ, ये मजमा किराए के टट्टुओं का नहीं है। हाय 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 हाय। मजमा वो है जो जानता है आबाओ अजदाद से लेकर आज तक ईमान बचाया है तो हशमत अली वालों ने बचाया। बेशक फैजान मजहर आला हजरत,
बिल्कुल सच है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगाओ जिसके नारे लगाना है, मगर तारीख उठाओ। सरजमीन भावपुर की है, मुनाजिर मज़ार आला हजरत है। सरजमीन भदरसा की है, मुनाजिर मज़ार आला हजरत है। सरजमीन गोंडा की है, मुनाजिर मज़ार आला हजरत है। सरजमीन बम्बई की है, मुनाजिर मज़ार आला हजरत है। सरजमीन दानेपुर की है, मुनाजिर मज़ार आला हजरत है। कोट फैजाबाद का है और मुनाजिर मेरा शेर में शेर सुन्नत है। लाओ लाओ, ये मजमा किराए के टट्टुओं का नहीं है। हाय 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 हाय। मजमा वो है जो जानता है आबाओ अजदाद से लेकर आज तक ईमान बचाया है तो हशमत अली वालों ने बचाया। बेशक फैज़ान मज़हर आला हजरत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। शेरे सुन्नत, शेरे सुन्नत। पूरे इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अगर ईमान, सुनो जुमला कह रहा हूं, वो मसलक जो मेरे प्यारे रज़ा ने बरेली शरीफ की गली में बैठकर अपनी किताबों में लिखा था, उस मसलक को पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पहुंचाने वाली जात का नाम शेर बे शहले सुन्नत मज़ारे हज़रत है। बोलो मुनाज़रों की तारीख है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत तफसील हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा दादा पीर वो हशमत अली है। बोलो उनके वालिद का नाम, हाँ सुभान अल्लाह, सवाने शरीफ आ गई है। बहुत से लोग को इंतजार था, कुछ की आंखें वो थी कि जो ये है सवाने शेर बेशहल सुन्नत, हुजूर शेर बेशहल सुन्नत की काविशों का कुछ आईना इसमें दिखाया गया है। बाकी तो वो ऐसी खिदमत करते थे मियाँ कि वो मुनाजरा करते थे, आगे बढ़ जाते थे, नामो नमूद नहीं चाहिए होता था। शेर बे शहले सुन्नत के अंदर मुकम्मल आला हजरत की जानशीनी और मजहरियत के जलवे नजर आएंगे। बेशक बेशक से कहा गया शिद्दत में कुछ कमी करे तो आंसू आ गए, और जवाब दिया कि रज़ा की तमन्ना ये थी कि कलम नहीं तलवार होती और दुश्मन रसूल की गर्दन होती। और यही जब बात मज़ारे शेर रज़ा से कही गई कि शिद्दत में कमी करिए, कुर्सी घुमाई, ऐलान किया। आप कहते हैं शिद्दत में कमी करूं, मेरा पीर कहता है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, शहीदों की कीजिए, इसमें चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बहुत तवील हो रही है और मैं उधर जाना नहीं चाहता। वो बात एक रह गई, कहना जरूरी है। चादर की बात है, बताऊंगा कि मुफ्ती आजम ने क्या लिखा है। खटिया ना खड़ी हो जाए तो बात जाके पूछना क्या मुफ्ती आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आला हजरत के फतवे को नहीं पढ़ा था, उन्होंने आला हजरत की किताबों को नहीं। तुम क्या समझोगे जो मुफ्ती आजम ने समझा, तभी तो लिखा ना संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। उस्ताद ज़मन वो क्या बोले, वो तो सुभान अल्लाह बोले, तौफ़े रोज़ा ही पे चकराए थे कुछ ना वाकिफ, तौफ़े रोज़ा ही पे चकराए थे कुछ ना वाकिफ, मैं तो आपे ही में न था कि सजदा करता। वाह वाह। उस्ताद ज़मन बोले और आला हज़रत क्या बोले, पेशे नजर वो नौ सजदे को दिल है बेकरार। एक बात कह दूं, इस शेर को बहुत सुना होगा, या आस्ताने वाले के फैदान से एक नुक्ता आया, अभी आया, अलल फौर आया, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है। मतलब क्या है, अगर नूरानियत देख ली फिर दिल सजदे के लिए बेकरार हो जाए, ये बेईमानी नहीं, रज़ा के तेवर की निशानी है। दिल बेकरार हो जाए, करना ना करना अलग है जी, बेकरार हो जाए ये रज़ा का मिशन है। पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त कम है और कुछ बातें और भी करनी है। हाँ सुभान अल्लाह। आला हज़रत दूसरी जगह वही फरमाते हैं, ऐ शौक़े दिल कर उनको ये सजदा रवा नहीं। इश्क वाले कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं,
मोहब्बत वाले रास्ता ढूंढ लेते हैं। ऐ शौक के दिल, गर उनको ये सजदा रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए, 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 सजदा सजदा कीजिए, सजदा कीजिए, सजदा कीजिए। तुम बोले सजदा कीजिए, हमने कहा रजा से पूछो, बोले सजदा कीजिए जी। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। कह दो सुभान अल्लाह। सब फरमागा। तफसील में क्या जाऊं, आला सब फरमागा सुभान अल्लाह। उस शाख शौक सजदा में सुए हरम झुके, उस शाख शौक सजदा में सुए हरम झुके। अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है। सुभान अल्लाह। नहीं जाना चाहते, आइए करीब आइए। अभी शमाइल भैया ने आपके सामने नसबनामा रखा, सिलसिला रख दिया आला हजरत का, मजहर आला हजरत का। अब वहां से आगे बढ़ो, गरीब नवाज के दरबार में चलो तो गरीब नवाज ऐलान करते मिलेंगे, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नदात दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। अब हमने कहा गरीब नवाज ने हुसैन पाक का नारा लगाया, हमसे कहा जा रहा है अली 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 करना ये राफजियत है। चलो इमाम हुसैन से पूछे, किससे पूछे, जोर से बोलो। इमाम अली मकाम अली 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 करना राफजियत है। बोले देख, पहला बेटा नाम अली, हुसैन का पहला बेटा सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाम अली। एक बात कह दूं, अकबर, असगर, औसत तफहीम के लिए है, ये तफहीम के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए है। मेरे हुसैन का पहला बेटा नाम अली, दूसरा बेटा नाम अली, तीसरा बेटा नाम अली। बेशक बेशक। सुनो, अली अली कह के रावी अली करने वालों को राफजी कहने वालों, कान खोल कर सुनो, ये तरीका हमने तुम जैसे कुत्ते नासबी मौलवियों से नहीं, अपने इमाम हुसैन से सीखा। नारे हैदरी, नारे हैदरी। पूछो इमाम हुसैन से, पहला बेटा नाम अली, अली अकबर, दूसरा बेटा नाम अली, अली औसत, तीसरा बेटा नाम अली, अली असगर। सुभान अल्लाह, तीनों के नाम अली। पता चला अली अली और अली अली पर नाम रखना ये इमाम हुसैन का तरीका है, इमाम हुसैन का रास्ता है। अल्लाह का शुक्र है हम उसी रास्ते पर है जो रास्ता शोहदाए करबला का था, जो रास्ता इमाम हुसैन का था। और हम यही चाहते हैं, उससे मासूम मिल्लत में आए हो तो ये पैगाम लेते जाओ, ये दर्श लेते जाओ कि इस अल्लाह वाले के उर्स में आए हैं। आज हम वादा करके जा रहे हैं, वहाबी के साथ नहीं खाएंगे, देवबंदी के साथ नहीं खाएंगे, नासबी के साथ नहीं खाएंगे, राफसी के साथ नहीं खाएंगे। और वो पैगाम जो मासूम मिल्लत अपनी पूरी जिंदगी तकरीबन हर बयान के आखिर में तुम्हें देते थे, वो पैगाम यहाँ से लेके जाओ। वो पैगाम ये है, वो पैगाम ये है, अहले सुन्नती पैगाम। अहले सुन्नत का नाम दौलत इश्क नबी को, दौलत इश्क नबी को दिल से लगाए रखना, इस खजाने को वहाबी देवबंदी से बचाए। यह देखो वहां से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, या अली। सुनो, एक बात कह दूं, हाँ हुजूर मासूम सरकार मुफ्ती बता थामड़ो तुम फिर जी से भी नहीं पता, दलील का मुतालबा नाकिल से नहीं किया। और तस्ये नकल भी जब की जा सकती ना कराई गई हो और तस्ये नकल साथ में करा दी जाए तो तस्ये नकल का भी मुतालबा नहीं किया जा सकता। अगर बात
आला हजरत की नकल की जाएगी और दलील दिखा दी जाएगी, तो हम का मुतालबा नहीं, दलील का मुतालबा कर रहा है तो आला हजरत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना चाह रहा था, वहां पर ऑनलाइन वाले तो पहुंच गए होंगे, जी जग रहे होंगे, सोए नहीं होंगे। तो बात वो रह गई चादर वाली। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम को पढ़ रहा था तो सवाल हुआ, कहना यह था कि मैं मफहूम नकल कर रहा हूं, नाकिल पर रियायत मफहूम की जरूरी लाजिम है, अल्फाज की रियायत नहीं है। ये भी जाके मुनाज़रा शरीफ में पढ़ लेना। हुजूर मुफ्ती आजम से सवाल हुआ कि मजार पर चादर डालने से क्या फायदा होता है, इस टाइप का एक सवाल हुआ। हुजूर मुफ्ती आजम जवाब, सवाल में चादर है, सवाल में क्या है, ज़हन इधर है, सवाल में क्या है, चादर, एक लफ्ज है चादर में, चादर का लफ्ज। अब जवाब में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफसील में जवाब देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि और कब्रें जो हैं उससे मुमताज करने के लिए अल्लाह वालों के मजार पे ये चादरें डाली जाती हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या डाली जाती हैं? चादरें। चादरें। सवाल में जबकि लफ्ज चादर है लेकिन जवाब में चादरें हैं। मैंने कहा मियां मुझे पढ़ाना, मगर मुफ्ती आजम से पूछो चादरें कहाँ लिख रहे हैं। क्या आला हजरत का फतवा नहीं जानते थे? क्या मुफ्ती आजम को मालूम न था? आला हजरत का फतवा भी पता था, आला हजरत का मिशन भी पता था। इन अल्लाह वालों का नजरिया ये हुआ करता था कि इन बुजुर्गों की यादें न मिटने पाए, इनके आस्थानों की रौनकें रहे, ताकि लोग इनके आस्थानों पे हाजिरी देते रहे। जब तक आस्थानों पे हाजिरी देते रहेंगे इनका ईमान महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमा किल्लत है या जमा कसरत है, जाके पढ़ो और उसके बाद तकसीम करो। आपके जमा किल्लत में था ये कि जमा कसरत में था, ये मामला था क्या, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जानो, आपका काम जानो। मगर हमने जो बताना था बता दिया। और एक बात, हुजूर मासूम मिल्लत के विसाल शरीफ से पहले कोई आफत नहीं थी, कोई बवाल नहीं था। यहीं पर 7 मुहर्रम शरीफ को रात में गालिबन मगरिब की नमाज के बाद हुजूर मासूम मिल्लत ने 2013 या गालिबन 14 में ताजिया शरीफ बनवाकर अलजामतुल हशमतिया के गेट पर रखवाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और 8 मुहर्रम को हुजूर शेरबे शहले सुन्नत का हर साल उर्स होता था, जो अब भी होता है। वो मदरसे के सहन और ग्राउंड में ही होता था और अब भी वहीं होता है। 7 मुहर्रम को हुजूर मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ बनवाया, मदरसे के गेट पे रखवाया। और 8 मुहर्रम को उर्स शेरबे शहले सुन्नत का अलजामतुल हशमतिया के ग्राउंड के अंदर मुनक्किद फरमाया। वो लोग जो आज चू 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 करते घूम रहे हैं, मैंने अपनी निगाहों से देखा है, बाहर ताजिया शरीफ रखा होता था। 8 मुहर्रम में उर्से शेर सुन्नत में शिरकत भी करते थे, मासूम मिल्लत के हाथ भी चूमते थे और कहते थे भैया बड़ा अच्छा काम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो अगर मासूम मिल्लत ने ताजिया शरीफ रख के अच्छा काम किया था, तो वही ताजिया शरीफ रख के हमने काहे के लिए बुरा काम किया? अब इख्तिलाफ का है और इख्तिलाफ है तो हुआ करे, कान का मैल साफ करके सुन लो। ताजिया शरीफ मासूम मिल्लत ने रखवाया है, जब तक ये उनका गुलाम जिंदा है ताजिया अलजामियतुल हशमतिया के गेट पे रखा जाए। सुभान अल्लाह। मरना है मरो, मैं अपने बुजुर्गों की यादों को जिंदा रखने के लिए अमीन। दुआ है कि मौला हमें हुजूर मासूम मिल्लत के किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसी पर जिंदगी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इख्तिलाफात तो बहुत कुछ है और बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह अकबर। ये देखिए, अभी 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 आपके सामने बात की गई ना, नमाज जहां दरगाह की बात आए, नमाज जहां दरगाह की बात है, नमाज जहां दरगाह पे हाजिर की बात है, अजमेशी जा रहा हूं, नमाज नहीं पढ़ते हो, अजमेशी जाते हो।
वारिस पाक में जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, वारिस में जाते हो। तो मैंने एक सवाल किया था, मेरा फिर से वही सवाल है, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड मौलवियों को जो चैलेंज है सब, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या नमाज जब ही फर्ज हुई है जब बंदा किसी वली के आस्थाने पे जाए? जब हम साबिर पाक में चले तब नमाज फर्ज हुई है, जब वारिस पाक में जाएं तभी नमाज फर्ज हुई है, जब सैयद सालार में जाएं तभी नमाज फर्ज हुई है? और अगर नहीं तो हम आपसे पूछेंगे नमाज तभी क्यों याद आती है जब बंदा वली के आस्थाने पे जाता है? क्या नमाज तभी फर्ज हुई? और एक बात बताएं मौलाना साहब, जाके अपनी आंखों से देख लेना, तुम जलसे में रात भर तकरीर करोगे, का वो है जोहर की अज़ान होती है, असर की अज़ान होती है, बंदा नमाज पढ़ने खड़ा है, मगरिब की अज़ान होती है, नमाज पढ़ने खड़ा है, जो अपने वतन घर में हर मस्जिद साबिर पाक में नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं, गरीब नवाज में नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। पता क्या चला, अल्लाह वालों के आस्थाने बेनमाजी नहीं बानमाजी बनाया करते हैं। इन आस्थानों पे जाता बेनमाजी है, आता बानमाजी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो देख लो, कभी गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके देखना, बड़े बड़े बेनमाजी को नमाज पढ़ते हुए पाओगे, जी नमाज अदा करते हुए पाओगे। लेकिन मैंने एक सवाल किया था, उसी तरह की बात अभी शमाइल भैया ने आपके सामने भी रखी। गरीब नमाज में जाते हो नमाज नहीं पढ़ते, साबिर पाक में जाते हो नमाज नहीं पढ़ते। अरे बंदा कितनी बार जा रहा, 5 वक्ता गरीब नमाज में जा रहा, 5 वक्ता जा रहा नहीं, साल में 2 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। अब एक सवाल, आप खाली गौर से जवाब देना, आप खाली गरीब नवाज में या वलियों के आस्थाने पे ही जाते हो जिंदगी में, या कुछ और भी करते हो? हैं जी, कुछ और करते हो कि नहीं करते हो? या खाली बस वलियों के आस्थानों पे हाजिरी देते रहते हो, सुबह दोपहर शाम, तहज्जुद में, फजर में, हर वक्त, या कुछ और भी करते हो? हैं जी, हाँ या ना? वलीमा करते हो, बारात करते हो, दावतें करते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? कभी आपने किसी मौलवी को ये कहते हुए सुना वलीमे में जाता है नमाज नहीं पढ़ता, बारात में जाता है नमाज नहीं पढ़ता? मेरा सवाल ये है, क्या जितने लोग वलीमों में जाते हैं सब नमाजी होते हैं? क्या जितने लोग बारातों में जाते हैं सब नमाजी होते हैं? क्या जितने लोग अपनी दावतें करते हैं नमाजी होते हैं? तब तुम्हें नमाज नहीं याद आती, और जहां साबिर पाक में चला तुम्हें नमाज याद आ गई, वारिस पाक में चला तुम्हें नमाज याद आ गई, सैयद सालार में चला तुम्हें नमाज याद आ गई। कान खोल कर सुनो, हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, भरोसा आमाल पर नहीं, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत और अकीदत पे भरोसा करते हैं, हमेशा करते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम की आवाज मिला के ऐलान करते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात आई गई, इस तरह की बहुत सारी बातें करी जाती हैं। मैं एक हवाला दिखा दूं, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी सवाल हुआ, सवाल सुनिए पहले फिर जवाब सुनिएगा। और एक मकाम पर मीलाद सरवरे कायनात अलैहि तस्लीम था, वहां विलादत का जिक्र मीलाद खां ने किया, जल्दी से सलाम पढ़ दिया और पेश इमाम साहब वाज करने बैठे, यानी तकरीर करने बैठ गए। असनाए वाज में यानी तकरीर के दरमियान बयान किया कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और मीलाद पढ़वाता है वो जहन्नमी है। क्या सवाल हुआ? कोई होगा पेट इमाम, बहुत पेट इमाम घूम रहे हैं, पेट इमाम की कसरत है, सही बात है। क्या सवाल हुआ? एक पेट इमाम खड़े थे, तकरीर करने लगे, जो नमाज नहीं पढ़ता और मीलाद पढ़वाता है जहन्नम में जाएगा। जोर से बोलो,
हाँ, वो कौन है? लिखता है आप जहन्नमी है। अब इसके बारे में सवाल हुआ क्या सवाल तारिकुस सलात काफिर है, क्या मिलाद पढ़ना, क्या मिलाद शरीफ पढ़वाने वाला जहन्नमी है? अब आला हजरत का सुभान अल्लाह। यही कहा गया ना, मदार पे जाता नमाज नहीं पढ़ता, मदार पे जाता नमाज नहीं पढ़ता। यही सवाल यहाँ भी हुआ। मिलाद करवाता नमाज नहीं पढ़ता, मिलाद करवाता नमाज नहीं पढ़ता, जहन्नमी है। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। अमल के अपने असास क्या है, वजुज़ निदामत के पास क्या है? रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, अपना तो बस आसरा यही है। बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा, गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगर लाखों से है सिवा, मगर ऐ अफू तेरे अफव का न हिसाब है न शुमार है। किसके जलवों की झलक है, ये उजाला क्या है, हर तरफ दीद है, हैरत ज़दा तख्ता क्या है। हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। जाहिद उनका मैं गुनहगार, जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी और भी अब आला हज़रत के जवाब सुनिए। मज़ार पे जाता है नमाज नहीं पढ़ता, मज़ार पे जाता है नमाज नहीं पढ़ता। आजकल एक और बात आम सा चलन होती जा रही है। वो चलन सुन्नी कहलाने वाले बेपढ़े लिखे मौलवियों में है, जिन्हें बहुत ज्यादा घमंड है कि वो पढ़े हैं। उन घमंडियों से कहूंगा कि खाली ज़रबा ज़ैदुन अमरन और ज़रबा यज़रिबु करना ये इल्म नहीं। जाओ पहले बुजुर्गों की किताबें पढ़ो, तब पता चलेगा कि इल्म क्या है और इन बुजुर्गों की अकीदत नाम किस चीज का। बेशक बेशक, सुभान जामी। जाके बुजुर्ग बहुत हो रही है, जब क्या फरमाए, ठेका ले रखा है, ठेका ले रखा, ठेका किसने ले रखा वो भी हम दिखाएंगे। हालत क्या फरमाए? सवाल हुआ, मिलाद करवाता है नमाज नहीं पढ़ता है, जहन्नमी कह दिया। हालत फरमाते नमाज ना पढ़ना सख्त कबीरा है, नमाज ना पढ़ना सख्त कबीरा है, मगर उसके जहन्नमी होने पर यकीन नहीं। उसके जहन्नमी होने पर यकीन नहीं हो सकता कि कुफ्र के सिवा सब गुनाह ज़ेरे मशीयत है। अब सुनो आगे इरशाद फरमाते, और मिलादे मुबारक पढ़वाने पर अगर जहन्नमी कहे तो खुद मुस्तहिक के जहन्नम है। हक है बेशक, हक है खुद मुस्तहिक के जहन्नम है। देखो ये रजा का फतवा है, हम पहले कह चुके, तुमने दो मसलक बनाए हुए हैं। इस दौर में दो मसलक है जी। एक रजा का मसलक जी जो किताबों में है, और एक रजा का नाम लेके डुप्लीकेट मसलक जो इन टाइप के टुन्नी मौलवियों की खोपड़ियों में है जी। मज़ार पे औरत का जाना फलाना, मज़ार पे औरत का जाना ढिमाका, और ये मदरसे खोलना खालू बताएंगे। ये 3-3 महीने 18-18 साल की कुंवारी लड़कियों को मदरसे में रखना ये जायज हो जाए, और मज़ार पे औरत का जाना नाजायज हो जाए, ये फिक्रे रजा नहीं। आला हजरत का मसलक ये है जो उन्होंने अपनी किताब में बताया कि मुझे याद नहीं कि मैंने हराम लिखा हो, तालीमे अदब के साथ हिल्लत की तरफ इशारा किया है। बेशक। अब मैं आपको एक बात थोड़ी सी अगर जहन आपने थोड़ा सा हाजिर कर समझाऊं। एक आम सा चलन है, इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आपको दो तरह का मसलक बताऊं जो आजकल चल रहा है। एक डुप्लीकेट मसलक और एक आला हजरत का मसलक। डुप्लीकेट आला हजरत का नाम लेने वाले वो आपको बताएंगे औरत का जाना हराम है, ये है, ये है, ये है, ये उनका मसलक है। और डुप्लीकेट वाले बताएंगे, सिर्फ यही बताएंगे ताजिया रखना हराम, ताजिया बनाना हराम। डुप्लीकेट वाले आपको बताएंगे
मीलाद, नमाज, फातिहा, दुरूद पर अटैक करेंगे। ये डुप्लीकेट मौलवी जो मसलक आला हजरत का नाम लेकर डुप्लीकेट मसलक आपके सामने रख रहे हैं, और जब रजा से उनकी किताबों का मसलक पूछोगे तो मैंने अभी आपके सामने फतवा पढ़ा, ये असली आला हजरत का मसलक है। जब आला हजरत से पूछोगे तो आला हजरत कहेंगे ताज़ियादार अकीदतन हम में से है। ये आला हजरत का मसलक है। जब आला हजरत से पूछोगे ताज़िया के बारे में तो मिलेगा आला हजरत का मसलक रोजा हुसैन का मनाना बाईस बरकत, बाईस सवाब है। जब आला हजरत का मसलक आला हजरत से पूछोगे तो आला हजरत आप जवाब देंगे आंसू न बहे तो जिसको उनका गम ना हो, बेगम न रहना चाहिए, उस गम ना होने का गम चाहिए। जब आला हजरत का मसलक आला हजरत से पूछोगे तो जवाब मिलेगा जो कौन सा सुन्नी है जिसकी आंख याद इमाम हुसैन में पूर्णम नहीं पता चला। आज दो मसलक चल रहे हैं मार्केट में, एक मसलक आला हजरत का है जो इन किताबों में है, और एक मसलक डुप्लीकेट रज़वी और बरेलवी कहलाने वालों का है। कान खोल कर सुनो, डुप्लीकेट मसलक तुम्हें मुबारक हो, किताबों वाला रजा का मसलक ये हमें मुबारक हो। इस मसलक से ना हटे थे, ना हटेंगे, ना हटने देंगे। जो रजा का मसलक फतावा रज़विया और उनकी किताबों का है उस पर खुद भी रहेंगे और उस पर अपने मुरीदीन को भी चलाएं। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत, शहजाद गाने मासूमे मिल्लत, शहजाद गाने नासिरे मिल्लत, शहजाद गाने मजहरे आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और सुनिए, ठेका ले रखा है हशमतियों ने काहे का, गुस्ताखे रसूल को जहन्नम में भेजने का इन्होंने बनाई है जहन्नम। अरे मियां, हमने ठेके दो ले रखे हैं, एक गुस्ताखे रसूल को जहन्नम में भेजने का और एक आशिक़े रसूल अगरचे गुनाहगार हो जन्नत में ले जाने का। और ये दोनों ठेके हमने कहां से लिए ये भी तुम्हें दिखा के जाएंगे। बेशक रसूल को जहन्नम में भेजने का ठेका ले रखा है। तुम बताओगे जहन्नम में कौन जाएगा? तुमने जहन्नम बनाई है, तुम जहन्नम में भेजोगे। आओ दिखा दूं मैं, जिसने जन्नत और दोज़ख सब बनाई है वो क्या फरमाता है, वो खुदा क्या फरमाता है। सुनो, आज आए हो तो ये दर्स लेके जाओ, जो उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं है। मुस्तफा के गद्दारों के साथ हम पे आला हमने वाला। मैंने बारहा इसी हशमती मस्जिद में खड़े होके कहा, मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत हयात थे, हजरत के यहाँ बरामदे में तशरीफ फरमा होते थे। अब मुझसे कहते थे जाओ बेटा जुमे का दिन है तकरीर करो, और उसके बाद हजरत जुमला फरमाते थे बेटा मई जून है, ये कयामत सुगरा है। हम पूछते थे अबू कयामत सुगरा क्या होती है? फरमाते थे ये इस इलाके के अंदर बारातों का एक सीजन है, खूब वहाबियों को बुलाया जाएगा, लिहाजा जम के रद्द वहाबिया करो। सुनो, उर्से मासूम मिल्लत में आने वालों, हमारा बिल्कुल क्लियर ऐलान है, जो अपने आप को मासूम मिल्लत का मुरीद कहे, मुरीद का नारा लगाए और वहाबियों के साथ खाए, लात मार के 400 मीटर दूर मदरसे से बाहर कर दिया जाएगा। जो उनका मुरीद हो या ना हो, वहाबियों, देवबंदियों, मुर्तदों से दूर हो तो हमारे करीब आए, दास्ताने के करीब। पैगामे हुजूर मासूमे मिल्लत, पैगामे खानकाहे हशमतिया, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत। दस्तार बस होनी है, बहुत वक्त हो गया। मैंने नहीं सोचा था इतना सब बोलूंगा, लेकिन बात बढ़ती गई। हाँ सुनिए, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी। ले मियाँ, बात उसकी आ गई जिसने जन्नत और जहन्नम को बनाया। ठेका किसने लिया है? हम दिखा रहे हैं कौन है ठेका लेने वाला। वहाबी दाढ़ी वाला तो है, नमाज तो पढ़ता है, ये हशमतियों ने ठेका लिया जहन्नम में भेज देंगे। अरे खुदा भेजेगा जिसे ना भेजे। हम दिखा रहे ना खुदा क्या फरमा रहा। ये देखो क्या फरमाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी, बनी इस्राइल को खबर दे, अपनी कौम को। हजरत मूसा से कहा अपने बनी इस्राइल को खबर दे दे कि जो अहमद को न मानेगा उसे दोज़ख में डालूंगा।
अर्ज की अहमद, मौला अहमद कौन है? अहमद, अर्ज की अहमद, मौला अहमद कौन है? अहमद कौन है? अर्ज की मौला अहमद कौन है? अल्लाह अकबर। तो फरमाया मैंने कोई मखलूक उससे ज्यादा अपनी बारगाह में इज्जत वाली न बनाई है। सबसे औला वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्अ बोले कर आया हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुश्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। क्या फरमाया? मैंने अपनी बारगाह में उससे ज्यादा अजमत वाली कोई मखलूक न पैदा की, कोई मखलूक न बनाई। आगे रब इरशाद फरमाता है मैंने आसमानों जमीन की पैदाइश से पहले उसका नाम अपने साथ अर्श पर लिखा। और जब तक सुनो बेबस बेख्तियार हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेबस हो, हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते जो बेख्तियार हो। अल्लाह का शुक्र है हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े करता है, जो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दिया करता है, जो इशारा करे तो हिरन बारगाह में हाजिर हो जाए, जो हाथ रख दे तो हाथों से चश्माने रहमत जारी हो जाया करते हैं, जो इशारा लुआबे दहन डाले तो खाली कुआं मीठा हो जाया करता है। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेख्तियार बेबस। सुनो, इसी पे अगर रद्द कर दिया जाए तो कहा जाता है इख्तिलाफ कर रहा। अगर इस इख्तिलाफ पर तकलीफ है तो परेशान ना होना, मरते दम तक हम आपकी तकलीफ बढ़ाते रहेंगे, रोज बरोज आपकी तकलीफ में इजाफा होगा। क्यों? इसलिए कि हमने कलमा अपने मुस्तफा का पढ़ा है, अपने आका के उम्मती है, ईमान लाए हैं कि मेरे आका मोहताज बेबस नहीं, बल्कि खुदा ने मेरे मुस्तफा को मोहताज नहीं मालिके कायनात बना के भेजा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया आसमानों जमीन की पैदाइश से पहले उसका नाम अपने नाम के साथ अर्श पर लिखा। जब तक वो और उसकी उम्मत, जब तक वो और उसकी उम्मत, जब तक वो और उसकी उम्मत दाखिल ना हो ले जन्नत को, तमाम मखलूक पे हराम किया। जब तक वो और उसकी उम्मत दाखिल न हो ले जन्नत को, तमाम मखलूक पर जन्नत को हराम किया। अर्ज की मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने, इलाही उस उम्मत को, उसकी उम्मत कौन है? उसकी उम्मत मुस्तफा के आशिक कौन है? कटमुल्लों से ना पूछो, मुस्तफा के आशिक कौन है खुदा से पूछो। खुदा बता रहा मुस्तफा के आशिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहगार, खताकार, शराबी, जुआरी, पता नहीं क्या क्या तुम्हें कह देंगे। खुदा से हजरत मूसा ने पूछा मौला उम्मत कौन है, उसकी उम्मत कौन है? रब ने फरमाया वो बड़ी हमद करने वाली। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, वो तो बड़ी हमद करने वाली। ये मुस्तफा के दीवानों की सुभान अल्लाह खुदा आजमत बयान कर रहा है। नहीं कहा खुदा ने गुनाहगार, खताकार और ये और वो फला फला, क्या कहा? सुभान अल्लाह, वो बड़ी हमद करने वाली, वो बड़ी हमद करने वाली। और उनकी और सिफाते जमीला जलीला इरशाद फरमाई। अब हजरत मूसा ने अर्ज की इलाही मुझे उस उम्मत का नबी बना दे। फरमाया उसका नबी उन्हीं में से होगा। फौरन अर्ज की मौला फिर उस नबी का उम्मती बना दे, उस नबी का उम्मती बना दे। हजरत मूसा तमन्ना करे कि मुस्तफा का उम्मती बना दिया जाए और फिर देखा जाए कि नबी बेबस है, बेख्तियार है। कान खोल कर सुन लो, इस चीज पर समझौता न हमने किया था, न किया है, न करेंगे। मरते दम तक ऐलान करते रहेंगे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजरत आदम ने खुदा से पूछा, या और सुन लो उसके बाद इंशाअल्लाह बस बात खत्म कर दूं। बड़ी प्यारी बात है इसलिए बताने लग गया, मुझे बड़ी प्यारी लगी। हजरत आदम ने खुदा से पूछा, मौला मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? मौला मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? हजरत आदम ने, अल्लाहु अकबर, हजरत आदम ने अर्ज की, इलाही तूने मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद किस लिए रखी? हुक्म हुआ अपना, देखो ये हमारे नबी की अजमतें हैं, समझो। ऐसे प्यारे मुस्तफा को बेख्तियार कहा जाए, बेबस लिखा जाए, फिर बताओ क्या इख्तिलाफ ना किया जाए? ईमान किस चीज का नाम है? इश्क़ रसूल किस चीज का नाम है? ऐलान कर देंगे, पैगाम दे देंगे, छुट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने अर्ज की, इलाही तूने मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद किस लिए रखी? हुक्म हुआ, ऐ आदम अपना सर उठा। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपना सर उठाया, पर्दे अर्श में, पर्दे अर्श में अल्लाहु अकबर, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आया। बोला मेरी कुन्नियत अबू मोहम्मद क्यों रखी? हुक्म हुआ, सर उठाया तो पर्दे अर्श में मुस्तफा का नूर नजर आया। जब नूर नजर आया, पर्दे अर्श में नूर मुस्तफा नजर आया। अर्ज की, इलाही ये नूर किसका है? मौला ये नूर कैसा है? फरमाया ये नूर एक नबी का है, तेरी जुर्रियत यानी औलाद से, उसका नाम आसमान में अहमद और जमीन में मोहम्मद है। अगर वो न होता तो तुझे भी पैदा न करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न होता तो तुझे भी पैदा न करता। रज़ा ऐलान करते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह दस्तार भी होनी है, मुझे ऐलान भी करना। मेरा नजरिया नहीं रहती, सब तफसीलें करूंगा, लेकिन बस एक बात सुन लो। हदीस शरीफ है, बस आखिरी बात। ठेका ले रखा हुजूर फातिह कश्मीर ने तकरीर कर दी हैं और कह दिया कि हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर ले, जन्नत तेरी तेरे बाप की। इन्होंने ठेका ले रखा गुनाहगारों को जन्नत में घुसड़ने का। आओ दिखाएं बेटा ठेका किसने लिया है? गुनाहगारों को जन्नत में ले जाओ, खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। क्या फरमाया? आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में जाए। हुजूर आपने क्या लिया? हुजूर आधी उम्मत जन्नत में है। जो उम्मती उम्मती कहते आए, जो उम्मती उम्मती कहते मेराज शरीफ को जाए, जो उम्मती उम्मती कहते गारे हिरा में सजदे करे, जो उम्मती उम्मती कहते कहते आंखों से चश्माने मुबारक से आंसू बहाए, जो उम्मती कहते कहते कब्र अनवर तक तशरीफ ले जाए, वो हम जैसे गुनाहगारों को कैसे भूल पाए? हमारा रजा ऐलान करे, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बात तफसीली होती जा रही है, सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया, या तो शफाअत लो या तुम्हारी आधी उम्मत जन्नत में जाए। मैंने शफाअत ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब तुम लो, तुम जो चाहो करो, तब रजा याद आया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मोहम्मद बराए जनाबे इलाही बराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, बस बात बहुत तफसीली हो गई। अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते, मैंने शफाअत ली, मुझसे कहा गया शफाअत लो या आधी उम्मत जन्नत में जाए। मैंने शफाअत ली कि वो ज्यादा तमाम और ज्यादा काम आने वाली है। क्या समझते हो? ये हुजूर फरमा रहे हैं, क्या समझते हो तुम? मेरी शफाअत पाकीज़ा मुसलमानों के लिए है। हुजूर फरमा रहे हैं, ये आका फरमा रहे हैं, क्या समझते हो तुम? मेरी शफाअत पाकीज़ा लोगों के लिए। आका फरमाते, क्या तुम ये समझ लिए हो कि मेरी शफाअत पाकीज़ा मुसलमानों के लिए है? नहीं नहीं, बल्कि वो उन गुनाहगारों के वास्ते है जो गुनाहों में आलूदा और सख्त खताकार है। सुभान अल्लाह। सुनो, अच्छे हजरत ने तकरीर करी, मुस्तफा का दीवाना बन, वहाबी देवबंदी को छोड़, जन्नत में जा। तुम
बोले ये ठेका लेके बैठे हैं गुनाहगारों को जन्नत में ले जाने का। सुनो, ये ठेका हमने नहीं, ये ठेका आए थे उनका ही सफाया हो गया। ये मजमा सर्दी में खड़े खड़े नहीं थक रहा। सुनो, ये मजमा जो खड़े खड़े सर्दी में नहीं थक रहा है, ये किसी की मोहब्बत नहीं, इनके दिलों में हमने अपनी मोहब्बत नहीं मुस्तफा की मोहब्बत को डाला है। ये मुस्तफा की मोहब्बत का जज्बा है कि रात का 4 बज रहा है और मजमा अभी तक खड़े खड़े। हैदर हैदर हम इसीलिए कहते हैं हैदर, हम इसीलिए कहते हैं मियां अगर 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 मर्द बनना है और मर्द बनाना है तो ऐलान करना पड़ेगा, शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये अली अली का जज्बा है कि मजमा अभी तक जीता जागता ही नहीं बल्कि जोश और जज्बे के साथ बैठा है। क्यों? इसलिए इनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है, सहाबा की मोहब्बत है, मुस्तफा की मोहब्बत है। एक कोरा नहीं, ऐसी कोरे की 1000 आंधियां आ जाए इनके दिलों को हिला ना पाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये अली अली हम भी शरीक हो जाए। कहाँ गया तस्लीम, कहाँ गया? अब हजरत फरमाएंगे, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। बस एक बात आपको बता दें, हजरत पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, आप सुनेंगे। अभी दस्तार होनी है हजरत के बयान के बाद इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आप देखेंगे। बस एक जुमला, 1 मिनट की इजाजत है। अल्लाह का शुक्र है और मैं मौला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इन बुजुर्गों का और वो हजरत आराम फरमाए उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, बड़ा भूत सवार था ना मौलवियत का। हम घमंड नहीं करते, हम तो हमेशा कहते मियां अपना तो हिसाब ये है कि अमल के अपने असास क्या है, मगर जो ज्यादा बुखरात बने ना भेजा बाहर निकाल के रख देते हैं। बेशक सुनो, अल्लाह का शुक्र है इस उर्से मासूमे मिल्लत में खाली 5 किताबें वो आई हैं जो अल-जामिअतुल हशमतिया से मंजर आम पे आई, जाके पढ़ लेना। तारीखी नाम सबके मिलेंगे, एक नाम में तुम्हें लाले पड़ जाएंगे। बेशक बेशक। इस मदरसे की हजरत का काम सुभान अल्लाह, सवाने शेर बे शहले सुन्नत ऐसी उम्दा सुभान अल्लाह। इधर ये हाँ कहिए कि तीर का हमला तो उधर से तलवार का वो सुभान अल्लाह, ऐसा सुभान अल्लाह। ये काम और किसे काम कहते हैं तुम क्या जानो। हाँ, एक 2.5 वर्षीय की किताब लिख के ढंढोरा पीटते रहो। अल्लाह का शुक्र हम ढंढोरे के आदि नहीं और इसके भी तमन्ना नहीं करते कि हमारा नाम हो। अरे मियां नाम हो ना हो, ईमान बचे तुम्हारा, ये ईमान बचेगा तुम्हारे भी काम आएगा, क़यामत में हमारे भी काम। बेशक बेशक। अल्लाह का शुक्र है किताबें शाये हुई, कम वक्त था हम लोगों के पास, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके हमारे छोटे भाई अल्लाह सलामत रखे, मुफ्ती मोहम्मद फारान रजा कादरी बरकाती रज़वी हशमती सल्लम
मेहनत मशक्कत करके माशाअल्लाह किताबें लेके आए। ये शहजादा नासिर मिल्लत मशारिफ भैया सुभान अल्लाह पूरी किताब तरतीब दी। हरमैन शरीफैन के अंदर आदाब कैसे होना चाहिए, क्या वहाँ का अदब होना चाहिए, इस पर इन्होंने किताब तरतीब दी। वो भी मंजर आम पे आई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में फख्र है कि अल जामिअतुल हशमतिया के हजरत उमर फारूक के सदक़े में पूरे 40 तलबा फारिग होकर तैयार है। बेशक बेशक चंद ने आपके सामने अरबी फारसी और मैं तो नहीं था पता नहीं काय में तकरीर करी। मैं आपको सही बात बता दूं, सिफ्तैन भाई ने एक जो जुमला कहा कि इस मदरसे में इल्म बाद में पढ़ाया जाता, इश्क मुस्तफा पहले पढ़ाया जाता। मैं अपने यहाँ आने वाले तमाम तलबा को 1000 बार यही समझाता हूँ, बेटा आलिम बनो न बनो आशिक बनो। इसलिए मौलवी नहीं बख्शा जाएगा, अगर गड़बड़ी करी तो जहन्नम में जाएगा, और आशिक रसूल होगा तो जरूर जन्नत में जाएगा। अल्लाह का शुक्र है ये इदारा कल भी काम कर रहा था, आज हुजूर मासूम मिल्लत के साये में काम कर रहा है और इंशाअल्लाह काम करता रहेगा जब तक आप हजरात और आपकी मोहब्बतें सुभान अल्लाह हमारे हौसलों को बुलंद रखेंगी। हम इंशाअल्लाह काम करते रहेंगे। और हम फिर यही कहते हैं, हम सर पे कफन बांध के चलते हैं, फिर परवाह नहीं करते। जब बात मसलक आला हज़रत की आए, कौन आएगा कौन साथ छोड़ेगा, मियां जिसे जाना है जाए। मसलक आला हज़रत का झंडा हाथ में हमारे थमा रहे। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमें और आपको मसलक आला हज़रत अशरफ शेर सुन्नत और इन बुजुर्गों के तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।